डैम एक ऐसा डैम जो कि पाकिस्तान के लिए कलीदी किरदार अदा करेगा हर शोबे के अंदर ही तकरीबन। ऑफ कोर्स जब इसकी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, इसका पानी बचेगा, तो वो हर पाकिस्तानी को फायदा देगा। लेकिन इसके ऊपर नजरें गाड़े हुए हैं बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोगों का मतलब मेरा यह है बहुत सारे मुल्क, और स्पेशली भारत जो कि द्यामीर भाषा से वैसे ही इख्तलाफ रखता है। अपनी तरफ डिस्प्यूटेड टेरिटरी में उन्होंने कई डैम बना दिए हैं, माहिदे के खिलाफ बनाए हैं, इंडस ट्रीटी जो वाटर ट्रीटी है उसके मुखालफत करते हुए बनाए हैं। तो हमारे यहाँ आकर भारत को इतनी तकलीफ क्यों उठती है, इतनी टीस क्यों उठती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये हमेशा से आप भी सुनते रहे और मैं भी सुनता रहा, बचपन से ये कहा जाता है कि भारत ने कभी भी पाकिस्तान का वजूद जो है वो उसको कबूल नहीं किया, और लिहाजा पहले दिन से ही भारत पाकिस्तान के खिलाफ रेशा दवानियां, पाकिस्तान के अंदर बदअमनी या पाकिस्तान के माशी मामला को तबाह करना, ये वो काम करता रहा है पहले दिन से। और हमें सबको पता है कि अफगानिस्तान की सरजमीन भी इस्तेमाल होती रही 1947 के बाद। अफगानिस्तान से थोड़े बहुत इख्तिलाफात थे, लेकिन उसका फायदा भारत उठाता रहा, ईरान से कराता रहा। तो अब आज सीपैक एक उसको जो नजर आता है कि एक ऐसा एक प्रोजेक्ट है जिसके जरिए पाकिस्तान माशी तरक्की कर सकता है, या इसी तरह डैम बन रहे हैं तो उससे आपको आपकी ज़राअत तरक्की करेगी, बिजली मुहैया होगी सस्ती, आप कंपैटिबल होंगे इंटरनेशनल मार्केट में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी बेहतर होगी। ये वो चीजें जो वो हजम नहीं कर सकता। उसका तो मकसद था कि आपको दुनिया में तनहा करे, आपको आइसोलेट करे, जहां कोई मुल्क आपको ना आपकी मदद करे, ना कोई आपके पास आके तो आपसे बातचीत करे। पाकिस्तान एक तबाह हाल जगह नजर आए, दहशत गर्दी फैला के तो उसने बिल्कुल आपको अंदरूनी तौर पे मफलूज किए रखा। लेकिन आज अल्लाह का फजल है कि ना तो हम तनहा हैं, वो भारत तनहा होता नजर आ रहा है खित्ते में, और दूसरी तरफ ना ही तरक्की का रास्ता रुका है। माशी तौर पे हमारा नुकसान बहुत हुआ है, लेकिन आज अमन भी बहुत हद तक है और माशी तरक्की भी है। अब आप देखिए कि ये जो भाषा डैम है, चाइना के साथ वाहिद मुल्क है भारत जिसने के एतराज खड़ा किया और कहा कि जनाब ये आप मुतनाज़ा इलाके में बना रहे हैं, या इलाका का ये हमारा है, हमारा आपका कैसे है भाई। लेकिन चूंकि वो एक मुखासमत है, एक अंदर जहनीत ऐसी है कि वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है, चुनाचे वो चाहते थे कि शायद उनकी इस धौंस से चाइना बाज आ जाए, लेकिन चाइना ने वो रिजेक्ट कर दिया। चाइना ने तो जनरल साहब, चाइना ने तो ईरान में इंडिया को आउट कर दिया। चाइना तो फुल थ्रॉटल के साथ सिक्सर पे सिक्सर मार रहा है। वही बात है ना कि चाइना का एक अपना क्लाउड है। चाइना की जो माशी तरक्की हुई उससे उनके माली मामला इतने बेहतर हैं कि भारत उनके करीब भी नहीं है कहीं। और उन्होंने वहां पे भी, ईरान में भी, जो $400 बिलियन, वो इतनी बड़ी रकम है, इतनी खतीब रकम है 25 साल के अंदर, जो भारत सोच भी नहीं सकता, उसके वहम गुमान में भी ये चीज नहीं आ सकती। राइट। तो अब यहाँ पे भी यही किस्सा है कि वो इस डैम की मुखालफत करेगा। अब मुखालफत ने, जबानी मुखालफत तो काम नहीं किया उसने, क्योंकि आपने देखा कि चाइना ने उनका एतराज रिजेक्ट कर दिया और पाकिस्तान तो उनका एतराज मानता ही नहीं। तो लिहाजा आप वो देखेंगे कि आप वो दूसरे रास्ते इख्तियार करेंगे जहां तकरीबी कार्रवाई कुछ करवाई जाती, जो वो करते आ रहे हैं जैसे। और उसमें ये भी ज़हन में रखिए कि उसको हमेशा इन कामों में अमेरिका की हमायत हासिल रहेगी, क्योंकि चाइना शामिल है इस काम में। अमेरिका की चाइना के साथ दुश्मनी है, लिहाजा अमेरिका भारत को सामने रखेगा, इस्तेमाल करेगा, लेकिन उसकी आनत, उसकी मदद, उसकी इंटेलिजेंस, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन वगैरह, ये सारी अमेरिका मुहैया करेगा ताकि भारत इस प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा सके। और वो देखा आपने कि जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ, चाइनीज कौंसल खाने पे हमला हुआ, ये सारे वो उसी का एक तसलसल है जो हमें आगे उसको मद्देनजर रखना चाहिए। इंक्लूडिंग वो ग्वादर वाला जो होटल था उसके ऊपर हमला, उसके बाद फिर चाइनीज इंजीनियर पे हमला, सारे के सारे ताने बाने एक ही जगह पर जाकर मिल रहे हैं, और ऑफ कोर्स भारत है। अच्छा जान साहब, अगला सवाल, द्यामीर भाषा डैम कंप्लीट होता हुआ आपको वक्त पे नजर आ रहा है? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम ये सवाल इसलिए उठाते हैं बिकॉज अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अपने वक्त से, अपने टाइम ऑफ कंप्लीशन से बहुत ऊपर निकल जाते हैं। आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता हुआ एंड टाइम नजर आ रहा है, कंसिडरिंग कि इसके अंदर चेयरमैन वापडा का भी एक बहुत अहम किरदार है, दूसरा हम प्राइम मिनिस्टर का भी इंटरेस्ट देख रहे हैं, आर्मी चीफ का भी बहुत इसमें इंटरेस्ट है। तो डू यू थिंक कि ये तमाम इंटरेस्ट जो हैं कन्वर्ज होकर पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए इसको वक्त पर मुकम्मल कर लेंगे?
देखिए, जहां तक इंटरेस्ट का ताल्लुक है तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पाकिस्तान के अवाम का है, क्योंकि इससे जो मुंसलिक हैं चीजें, मिसाल के तौर पे कहा जाता है कि जी 16,000 के करीब जॉब्स निकलेंगे, इसमें यंग इंजीनियर्स भी होंगे, इसमें लेबर भी होगी, इसमें टेक्नीशियंस होंगे। Right. फिर इससे रिलेटेड इतना बड़ा डैम है कि इससे रिलेटेड कंस्ट्रक्शन के जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जो सरिया बनाती हैं या जो सीमेंट बना रहे हैं कारखाने आपके, या जो ब्रिक्स वगैरह या और कंक्रीट जो इकट्ठा करते हैं, ये वो चीजें हैं जो कि काफी सारे बिजनेस से मुंसलिक हैं, सही। जो चल निकलेंगे। अब मुकर्रर किया गया वक्त इसके लिए 2028 का, 8 साल आपने रखे हैं इसकी तकमील के लिए, और पूरे पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिश होगी कि ये वक्त पर मुकम्मल हो, क्योंकि उसके फवायद हासिल होने चाहिए। तो इन चीजों के लिए वक्त पे आप ये पहले नहीं कह सकते। उसकी वजह ये है कि ये इलाका एक तो बड़ा दूर दराज है। अगर ये कालाबाग डैम होती तो बहुत सारे मामला आसान होते। वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अब डेवलप हो रहा है, यानी आप सड़कें चीजें बना रहे हैं ताकि वहां तक पहुंचा जा सके। Right. मशीनरी आपने बाई रोड पहुंचाई है जो रोड स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था, वो चीजें बन रही हैं। तो इतने दूर दराज इलाके में ये मसाइल आ सकते हैं कि कोई डिले हो जाए, लेकिन मेरा अपना अंदाजा कि इन्होंने वो डिलेज वगैरह कुछ ना कुछ उसके लिए कुशन पीरियड रखा होगा, जो 8 साल का वक्त दिया उसको है। hedge किया हो है सकता और है उसके कि बाद ये राइट। जन साहब, मैं